देखा जा रहा है कि बीपीएससी री एग्जाम की मांग अभी भी जारी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा नीतीश कुमार को। देखिए, हाई कोर्ट में बात जा चुका है और हाई कोर्ट से जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, हाई कोर्ट क्या निर्णय बताता है, तब तक ये री एग्जाम मांग तो है और लगता भी है कि लोग री एग्जाम करवा भी लेंगे, लेकिन कितना हो पाएगा ये हाई कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। सर देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने तो डेट पर डेट दिया जा रहा है, मतलब ये तो तारीख पे तारीख है। हम लोग एक फिल्म देखे थे दामनी, जिसमें बोला जा रहा था, ठीक उसी तरीके से इसको यहाँ दोहराया जा रहा है। लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि बीपीएससी के परीक्षा के पूर्व से ही बीपीएससी कहीं ना कहीं विवाद में था, और जो बातें आज निकल के आ रहा है कि बीपीएससी ने कहीं ना कहीं आधी से अधिक सीट को बेच चुका है। अब इसमें भी कितनी सच्चाई का कि ये आरोप लगता रहा है और प्रशांत किशोर इस पर आवाज भी देता रहा है कि भाई 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक में ये पर पद बिका भी है। अब ये तो जांच का विषय, कितनी सच्चाई है ना हमने देखा है ना आपने देखा है। प्रश्न पत्र लीक की बात है, उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अनियमितता तो सबको दिख रहा है। क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा के दिन बापू परीक्षा केंद्र में जो हंगामा हुआ, आधे घंटे लेट प्रश्न पत्र का मिलना, या जो भी बातें हुई जिस कारण से उसको परीक्षा को रद्द करना पड़ा और दोबारा परीक्षा लिया गया, तो बापू परीक्षा केंद्र से जो छात्र थे लगभग 24 सेंटर पर अगली तारीख में एग्जाम लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर विवाद था, वो बातें आ गई कि भाई नॉर्मलाइजेशन में क्या था कि भाई अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग मार्किंग होगा, तो उसमें भी मैंने लोगों को लगा कि भाई गलत होगा। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की ही तरह ही रिजल्ट पीटी में इसने निकाल दिया। अब इसका कितना फायदा किसको मिला वो तो मैंने अलग बात है। या लोग कह रहे हैं कि पहले से जो सेटिंग है, तो री एग्जाम की जो बातें हैं जो हाई कोर्ट में डाला गया है, हाई कोर्ट में कौन कितना इसका प्रूफ दे पाया होगा, ये सब जांच का विषय है। सर देखा जा रहा है इससे कि जब शुरुआत हुआ था री एग्जाम की, जब मांग किया था बच्चा, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े चेहरे वाले नेता उभर कर आए थे। प्रशांत किशोर जी भी थे, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोई दिख नहीं रहे। स्टूडेंट की भी संख्या कमते जा रहा है लगातार, क्या कहिएगा? देखिए, राजनीतिक दल से जो लोगों ने मुद्दा उठाया, विपक्ष ने उठाया, प्रशांत किशोर ने उठाया, तो जिस तरीके से लोग उठाए, तो अंतिम लड़ाई के दम तक जो एक दम है, जैसे प्रशांत किशोर तो एक बड़ा सबसे बड़ा प्रयास किया राजनीतिक दल से। यदि किसी ने सबसे बड़ा प्रयास किया तो प्रशांत किशोर था। बोला तो जा रहा है कि वो अपना चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ इतना। देखिए, कोई भी आंदोलन में आएगा तो लोग को लगता है चेहरा चमकाने के लिए, तो जो चेहरा नहीं चमकाया वो क्या उखाड़ लिया, ठीक ना। तो प्रशांत किशोर हो कि पप्पू यादव हो कि तेजस्वी हो, जैसे तेजस्वी विपक्ष का नेता था, सबसे ज्यादा विधायक उसके पास था, वो चाहता तो एक आंदोलन का एक बड़ा रूप दे सकता था और सरकार पर एक दबाव बना सकता था। क्योंकि प्रशांत किशोर भी बार बार बोले कि तेजस्वी आगे आइए, राहुल आगे आगे, हम लोग पीछे में रहेंगे। तो प्रशांत किशोर का स्टैंड हमारे नज़र में लगा कि 100% सही था। पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर है, सो प्रदर्शन किए, रेल रोको किए, सड़क जाम किए, लेकिन एकजुटता जो होनी चाहिए थी विपक्ष में, सरकार से हट के जो पार्टी है, जो हर लोग अपने अपने डफली राग आलाप रहे थे, तो उनको चाहिए था कि एकजुट होकर बीपीएससी छात्र के पक्ष में आंदोलन को बड़ा करना। वो कहीं ना कहीं जो दिखना था वो थोड़ा कमतर रहा, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक रहा प्रशांत किशोर के मुद्दे को लेके, क्योंकि उसने अनशन पर रहा और लंबे समय तक रहा। लेकिन सर ऐतिहासिक रहा, लेकिन बच्चे का तो न्याय नहीं ना मिल पाया अभी तक। अब यही है कि आप किसी भी गड्ढा का छलांग लगाते हैं, 99.99% भी छलांग लगाते हैं, तो भी आप सफल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन अभी भी 100% प्रयास नहीं है। छात्रों का भी 100% प्रयास नहीं है, राजनेताओं का भी नहीं है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के आने से नीतीश जैसा अहंकारी व्यक्ति अहंकार में इसको ले लिया, और जहां छात्रों से बात भी करनी चाहिए थी, छात्रों की बात भी सुनना चाहिए था, नीतीश कुमार ने अनसुना कर दिया। तो पूरी घटना में जहां सीएम नीतीश को हम कहेंगे कि बीपीएससी छात्र के साथ अन्याय के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के चुने हुए से आप मुख्यमंत्री बनते हैं और आपने बच्चों की बात नहीं सुना। वहीं राजनेता में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं कि नीतीश कहीं पलटी मार के हमारे साथ आके सरकार बना सकें, तो जो कड़ा रुख होना चाहिए, बड़ा रुख होना चाहिए, वो आंदोलन का
धार नहीं दे पाया। सर देखा जा रहा है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तो अभी नीतीश कुमार चल नहीं रहे बीजेपी के साथ में, लेकिन विपक्ष के पार्टी तेजस्वी यादव जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी माने जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या वजह हुआ कि वो स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं हुए? बोला जा रहा है कि वो डर गई है, नीतीश जी से डर गई है। नहीं, डरने की बात नहीं है। राजनीति लोग आता है सत्ता के लिए, मूल्यों की राजनीति अब है नहीं। तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लगा कि नीतीश के खिलाफ कड़ा रुख करने से, क्योंकि उस समय थोड़ा लग रहा था कि नीतीश जी पलटी भी मार सकते, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अब कितनी नाराजगी थी कि नहीं थी वो तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव को लग रहा था कि कहीं यदि मौका मिलेगा तो हम यदि कड़ा रुख यदि देते 100% एनर्जी लगाते हैं तो नीतीश मेरे साथ नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं सत्ता के लिए ही तेजस्वी ने भी आवाज़ उठाया, और कड़ा आवाज़ नहीं उठाया तो वो भी सत्ता के लिए कि कहीं नीतीश पलटी मारे और मेरे साथ हो गए, हम उनके साथ फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। तो इस प्रलोभन में भी जो विरोध होना चाहिए वो कर नहीं पाया। सर जो अभी बीपीएससी मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दा को लेकर नीतीश कुमार को चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमें लगता है कि चुनाव में एक बड़ा प्रभाव बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने छात्र हैं सिर्फ वो नहीं है, उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और वो एक माहौल बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब एनडीए है, एनडीए की सरकार है, अब ये कितना इस बात को मंथन चिंतन कर रहा है, क्योंकि हमें लगता था कि इस मुद्दे पर भाजपा भी दबाव बनाएगी और ये री एग्जाम हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सबका अनसुना कर दिया, या पता नहीं इसमें बीजेपी कितना दोषी है, या जो बातें निकल के आ रहा है कि 50% सीट बिक गया, तो किन पार्टी का, किन नेताओं का, कितने लोग इसमें गलत तरीके से मैंने अधिकारी बनने जा रहे हैं, ये कारण भी री एग्जाम नहीं हो पाया। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी छात्रों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की अभी आवश्यकता है। तो लोग ये भी इंतजार में कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या आता है, तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद हमें लगता है कि फिर से एक आंदोलन का रूप बनेगा, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। सर देखा जा रहा है कि बिहार में के बीपीएससी छात्रों को न्याय तो नहीं मिल पाया, लेकिन बिहार में जगह जगह देखने को, पोस्टर देखने को मिल रहा कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार। देखिए, तो राजनीतिक दल है, तो प्रचार प्रसार है, और जिस राज्य में या जिस देश में जाति देख के, धर्म देख के, पार्टी कैडर देख के वोट दिया जाता है, तो उसको मालूम है कि ले दे के लोग इस सारी पीड़ाओं को भूल के कहीं फिर से वोट कर देंगे। अब कितना इसका प्रभाव होगा तो चुनाव बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि इस मुद्दे पर नुकसान करना चाहिए, कि जो छात्रों की बात को अनसुनी कर दे उसको इसका सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोग देखें कि कहीं ना कहीं बीपीएससी री एग्जाम के, सर एक और सवाल रहेगा यहाँ पे, देखा जा रहा है कि खान सर फिर से कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आकर बोले हैं कि एक प्रयास और बच्चे का करना है, अगर एक प्रयास और हमको साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं री एग्जाम की मांग पूरी हो जाएगी। देखिए, खान सर हो, रहमान सर हो, या अभी रहमांशु सर जेल में हैं, जो पहले दिन से ही था जेल में है, क्या रहमांशु सर के मुद्दे पर भी इन लोगों ने कोई आवाज़ उठाई? क्योंकि उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सर लोगों में भी अलगाव हो चुका, जहां सरकार ने बीपीएससी ने एक रणनीति बना, फुट डालो राज करो वाला नीति अपनाया, पीटी का रिजल्ट निकाल के जो छात्र पीटी में निकल गए वो अलग थलग पढ़ाई में अब लग गए, उसको आंदोलन से लेना देना नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं लगा कि जो चेहरे चमकाने वाली बात को लेकर जो आरोप लगने लगे खान सर पर, रहमान सर पर, या जिस पर भी, तो वो थोड़े थोड़े आंदोलन से अपने को अलग थलग करने लगे। लेकिन फिर से यदि खान सर चाह रहे हैं, और हमारे नज़र में खान सर हो कि रहमान सर हो अच्छे टीचर हैं और छात्र हित के बारे में सोचने वाले टीचर हैं, यदि फिर से वो अभियान को यदि एक बड़ा दम दें तो हमें लगता है कि एक बड़ा आंदोलन का रूप खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि बिहार बीपीएससी री एग्जाम की मांग कहीं ना कहीं जो बोला जा रहा है कि री एग्जाम की मांग पूरी होगी, जो कि खान सर सोशल मीडिया पर आके बोले हैं कि एक प्रयास और बच्चा का करना है, अगर एक प्रयास और हम लोग का सहयोग करते हैं बच्चे तो री एग्जाम की मांग पूरी हो जाएगी। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।